रात का वक्त था। दोपहर थकन के बावजूद जब ठंडी हवा का नरम झोंका चेहरे से टकराया तो शहजाद ने दिल ही दिल में सोचा, चलो थोड़ा सा बाहर चहलकदमी कर आऊं। वो पिछले दिन ही अपने पुराने दोस्त हसन से मिलने बांग्लादेश आया था। छोटी सी बस्ती मगर सुकून भरी। गलियों में खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शहजाद एक तंग गली में चलता जा रहा था कि अचानक अंधेरे में उसे किसी चमकती चीज़ की झलक महसूस हुई। वो रुक गया। चांद की हल्की सी रोशनी में इतना ही दिखाई दिया कि वो चीज़ चांदी जैसी चमक रखती थी। तजस्सुस फितरत में था, इसीलिए कदम उसी सिमत बढ़ा दिए। करीब पहुंचा तो दंग रह गया। एक औरत ज़मीन पर बैठी किसी गधी का दूध निकाल रही थी और उसके सामने चांदी जैसा एक बर्तन रखा था। वो जगह आबादी से कुछ फासले पर एक छोटे से खेत के किनारे पर थी। चारों तरफ खामोशी, ना कोई चिराग ना रोशनी का कोई इंतज़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत छुप कर ये सब कुछ कर रही हो। शहजाद के दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। या आखिर गधी का दूध क्यों निकाली है, और रात के इस पहर यहाँ अकेली क्या करी है। वो खामोशी से सारा मंजर देखता रहा। इसी दौरान औरत ने अचानक सर उठाया और उसकी नज़रें शहजाद पर पड़ गईं। उसने घबराकर चेहरा चादर से छुपा लिया। शहजाद शर्मिंदा सा हुआ, आहिस्ता से पलटा और वापस जाने लगा, मगर दिल में सवालों को तूफान मच चुका था। वो सोचता हुआ कुछ फासले तक चला, फिर रुक गया। ये गधी का दूध किसी बर्तन में क्यों रख रही थी? क्या ये किसी रस्म या इलाज का मामला है, या कोई और बात है? दिल ने कहा पता लगाना चाहिए, मगर दिमाग बोला ये तेरा मुल्क नहीं, बेहतर है ना उलझ। फिर भी तजस्सुस गालिब आ गया। वो खामोशी से वापस मुड़ा, दरवाजे के करीब पहुंचा जहां से वो औरत अपने घर में दाखिल हुई थी। दरवाज़ा लकड़ी का था, बुसीदा मगर मजबूत। जगह जगह सुराख थे। शहजाद ने एक सुराख से अंदर झांका। अंदर हल्की सी रोशनी में वही औरत अब वही बर्तन चूल्हे पर रखे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद उसने आग जलाई और शहजाद की हैरत की इंतहा न रही। उसने इसी दूध में चाय की पत्ती और चीनी डाल दी। शहजाद के लबों से बेतबार निकला, क्या गधी के दूध की चाय? अब उसकी आंखों के सामने तजस्सुस का एक नया दरवाज़ा खुल गया। उसी वक्त औरत ने मुड़कर एक दरवाजे की तरफ देखा, जैसे किसी को बुलाने वाली हो। फिर अपनी चादर में से एक छोटी सी सफ़ेद पोटली निकाली और इसमें से थोड़ा सा सफ़ेद पाउडर चाय में डाल दिया। शहजाद चौंक उठा, ये क्या है? कोई जहर है? कोई नशावर चीज़ है क्या? वो मज़ीद ध्यान से देखने लगा। औरत ने चाय को कुछ देर हिलाया, आग बुझाई और कपों को एक थाली में तरतीब से रख दिया। फिर उसने आहिस्ता से किसी को आवाज़ दी। दरवाज़ा खुला और मंजर देखकर शहजाद की हवास उड़ गया। कमरे से 7 जवान लड़कियां बाहर आईं, ऐसी हसीन कि लगता था चांद की रोशनी खुद उनके चेहरों से निकल रही हो। वो सब खामोशी से आकर चटाई पर बैठ गईं। औरत ने इन सब के सामने चाय के कप रख दिए और वो लड़कियां एक एक करके कप उठाकर पीने लगीं। शहजाद के दिल में खौफ और हैरत इकट्ठे हो गए। ये औरत अपनी ही बेटियों को गधी के दूध की चाय पिला रही है, आखिर क्यों? शहजाद कुछ देर तक वहां खड़ा रहा। दिल में अजीब सा इज़्तिराब था। औरत की हरकत उसे परेशान कर रही थी। वो अपनी बेटियों को चुपचाप गधी के दूध की चाय पिलाकर उनके साथ बैठ गई, जैसे कोई राज छुपा रही हो। कुछ देर बाद सभी लड़कियां वहीं चटाई पर लेट गईं और सो गईं। शहजाद के दिल ने कहा, बस अब चला जा, ये तेरा मामला नहीं। मगर उसके कदम जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। तजस्सुस उसके वजूद पर गालिब आ चुका था। कुछ देर बाद वो चुपचाप वहां से पलट आया, मगर दिमाग में वो मंजर बार बार दोहराने लगा। वो सफ़ेद पाउडर क्या था? गधी का दूध क्यों? और वो 7 लड़कियां आखिर हैं कौन? वो सारी रात करवटें बदलता रहा, नींद जैसे रूठ गई थी। सुबह हुई तो दोस्त हसन की बीवी ने बताया कि हसन उसे ढूंढने निकला था। तुम रात बहुत देर से आए थे, वो परेशान हो गया था। शहजाद ने माजरत की, मगर दिल में अभी वही औरत बसी हुई थी। अगली रात जब सब सो गए, शहजाद ने चुपके से उठकर बाहर कदम रखा। आज देखता हूँ आखिर इस औरत के घर में चल क्या रहा है। वो इसी गली की सिमत पड़ा। हवा में हल्की सी ठंडक थी और गलियों में खामोशी छाई हुई थी। वो घर के करीब पहुंचा तो देखा वही मंजर फिर से दोहरा रहा था। औरत चूल्हे पर चाय बना रही थी और चूल्हे की रोशनी में उसके चेहरे पर साए से पड़ रहे थे, जैसे किसी खौफ में हो। उसने फिर वही सफ़ेद पाउडर चाय में मिलाया और सातों लड़कियों को आवाज़ दी। वो सब आकर वही चटाई पर बैठ गई, चाय पी और थोड़ी देर बाद लेट गई। मगर इस बार शहजाद ने हिम्मत न हारी। वो दरवाजे के पास तिबक कर खड़ा हो गया। कुछ वक्त गुजरा, फिर दरवाज़ा हल्का सा चिड़चिड़ाया और वही औरत गली में निकली। शहजाद फौरन दीवार के साथ लग कर छुप गया। औरत ने आसपास नजरें दौड़ाई, फिर बाहर से कहीं से गधा गाड़ी साथ लेकर वापस अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब शहजाद के अंदर आग सी लग गई। ये गधा गाड़ी रात के इस वक्त अंदर क्यों ले जा रही है? फिर औरत ने आंगन की रोशनी बुझा दी। अंधेरा छा गया
शहजाद पीछे हट गया, मगर उसके कानों में हल्की हल्की आहें सुनाई दे रही थीं। अब उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। कुछ देर बाद वो सातों लड़कियां गधा गाड़ी पर सवार होकर घर से बाहर निकल गईं। शहजाद उनके पीछे पीछे चला गया। गलियों से गुजरते हुए वो सब एक छोटे से जंगल की तरफ बढ़ने लगी। चांदनी दरख्तों के दरमियान छिनकर ज़मीन पर गिर रही थी। वो मंजर इतना पुरस्कार था कि शहजाद के कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। जंगल के बीच जाकर वो लड़कियां रुकीं। गधा गाड़ी से उतरकर वो किसी नामालूम काम में मसरूफ़ हो गईं। उसने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ा और आंखें झिपक लीं। रात गुजर गई। सभी लड़कियां वापस गधा गाड़ी पर सवार हुईं और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ लौटने लगी। शहजाद उनके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो घर पहुंची तो अंदर जाकर फिर वही मंजर। लड़कियां चटाई पर गिरकर सो गईं। औरत उनके करीब बैठी रही जैसे कुछ भी ना हुआ हो। शहजाद के जहन में अब एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या ये औरत अपनी बेटियों को रात के वक्त किसी गुनाह या किसी अजाब में झोंक रही है? सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें छत के सुराखों से अंदर झांकने लगीं तो शहजाद की आंख खुली। रात की पुरअसरार यादें अब भी दिमाग में ताज़ा थीं। वो चुपचाप बिस्तर से उठा और बाहर निकला। थोड़ी देर गली में टहलने के बाद वो खुद को फिर इसी घर के सामने पाया। अब दिन का वक्त था और रोशनी फैली हुई थी। शहजाद ने सोचा, अब तो सब सोए होंगे, क्यों ना अंदर का हाल देखा जाए। उसने आहिस्ता से दरवाजे के एक सुराख से झांका। वो औरत घर की सफाई कर रही थी और लड़कियां अभी तक सो रही थीं। फिर उसने अपनी बेटियों को आहिस्तगी से जगाया। लड़कियां बमुश्किल उठी। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि थकन का साया था। वो धीरे धीरे अंदर के कमरे में चली गईं। शहजाद ये सब कुछ देखकर बेचैन हो गया। वो सोच रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो घर वापस आया मगर दिमाग वहीं उलझा रहा। उसने हसन की बीवी से बातों ही बातों में पूछा, यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? हसन की बीवी ने बताया, ये सब गरीब लोग हैं। कोई मवेशी पालता है, कोई लकड़ियाँ काट कर बेचता है। थोड़े फासले पर एक छोटा सा जंगल है, लोग वहाँ से लकड़ियाँ लाते हैं। शहजाद चौंक गया। जंगल? वही जगह जहाँ मैंने कल रात इन लड़कियों को देखा था। हसन की बीवी ने बात जारी रखी, हाँ लेकिन यहाँ एक औरत ऐसी भी है जो किसी से बात नहीं करती, थोड़ी सख्त मिजाज है। लोग कहते हैं वो बेवा है, अपने काम से काम रखती है। मगर मैं हैरान हूँ कि वो अपने घर का खर्च कैसे पूरा करती है, समझ नहीं आती। शहजाद के दिल में अब सब तस्वीरें जोड़ने लगी। रात को गधी का दूध, वो सफ़ेद पाउडर, सातों हसीन लड़कियाँ और उनका जंगल जाना। मगर फिर भी पहेली अधूरी थी। वो सोचने लगा, क्या ये औरत कोई जादू, कोई असेब या कोई छुपा हुआ अमल करती है, या इसकी कोई मजबूरी है? उसी रात शहजाद ने फैसला किया कि अब जो भी हो सच जाने बगैर नहीं लौटेगा। जब रात हुई वो फिर उसी घर के करीब पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था। चूल्हे की मध्यम रोशनी, दूध का बर्तन और चाय में मिलाया जाने वाला वो सफ़ेद पाउडर। औरत की आंखों में इस बार खौफ ज़्यादा था, जैसे वो जानती हो कि कोई उसे देख रहा है। उसने एहतियात से चाय बनाई, बेटियों को आवाज़ दी और सब कुछ कल की तरह हुआ। मगर इस बार शहजाद देर तक वहीं रुका रहा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद दरवाज़ा फिर खुला और औरत बाहर निकली। वो गधा गाड़ी को साथ लिए जा रही थी। शहजाद जल्दी से दीवार के साथ लगकर छुप गया। औरत ने इर्द गिर्द देखा और गधा गाड़ी को लेकर घर के अंदर गई। शहजाद ने दरवाजे के करीब जाकर झांका। अंदर सातों लड़कियां जाग चुकी थीं और आपस में कुछ बातें कर रही थीं। फिर औरत ने अचानक आंगन की रोशनी बुझा दी। अंधेरा छा गया। शहजाद के दिल में कपकपी दौड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ न समझ पाया। थोड़ी देर बाद वही लड़कियां फिर से गधा गाड़ी पर सवार होकर घर से बाहर निकल गईं। शहजाद के कदम खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगे। वो उन्हें जंगल तक फॉलो करता गया। वही छोटा सा जंगल, वही सन्नाटा, वही चांदनी। लड़कियां गधा गाड़ी से उतर कर लकड़ियां काटने लगीं। शहजाद ने इत्मीनान की एक सांस ली। तो ये सब लकड़ियां काटने जाती हैं। मगर फिर उसकी आंखों के सामने वो मंजर आया जब वो सुबह उनके चेहरों पर थकन देख चुका था। वो रात भर लकड़ियां काटती रहती थी, अपनी नाजुक हथेलियों से, बिना किसी मर्द के सहारे अपनी माँ के लिए रोज़ी कमाती थी। शहजाद के दिल में निदामत उतरी। मैंने इन पर शक किया और ये तो मेहनत की मूर्तें हैं। शहजाद के दिल में अब बेहद एहतराम पैदा हो चुका था, मगर उसके साथ एक गहरी तशवीश भी थी। अगर ये सब लकड़ियां काटने का काम ही करती है तो वो औरत इतनी छुप छुप कर क्यों रहती है, और अपनी बेटियों को दिन में किसी को क्यों नहीं दिखाती? उसने फैसला किया कि वो अगली सुबह खुद इस औरत से जाकर बात करेगा। सुबह सवेरे हसन किसी काम से बाजार चला गया। शहजाद ने यह मौका गनीमत जाना। वो सीधा उस औरत के घर की तरफ गया। दरवाज़ा आहिस्ता से खटखटाया। अंदर से हल्की सी आहट आई। फिर दरवाज़ा ज़रा सा खुला। सामने वही औरत खड़ी थी, चेहरा थकन से झुर्रियों भरा, मगर आंखों में दर्द और गैर मामूली खौफ।
उसने सर्द लहजे में पूछा, कौन हो तुम? और रोज़ रोज़ यहाँ पर क्यों आते हो? शहजाद ने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ मेहमान हूँ। बस तजस्सुस था कि तुम रात को क्या करती हो। तुम्हारी बेटियाँ बहुत हसीन हैं, मगर तुम उन्हें सबसे छुपाती क्यों हो? ये सुनकर औरत के चेहरे का रंग बदल गया। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर शहजाद ने अदब से कहा, खाला जी डरे नहीं, मैं कोई बुरा इरादा नहीं रखता। मैंने बस जो देखा वो समझ नहीं पाया। औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम पाकिस्तानी हो ना? शहजाद हैरान रह गया। हाँ, मगर आपको कैसे पता? वो बोली, क्योंकि तुम्हारे बोल चाल से लगता है तुम इस देश के नहीं हो, बल्कि पाकिस्तानी हो। मैं भी कभी वहाँ की थी, पाकिस्तान की। मेरा शौहर बांग्लादेशी था, शादी के बाद यहाँ आ गई थी। ये सुनकर शहजाद को जैसे एक झटका सा लगा। औरत की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बोली, मेरा शौहर मेरे साथ बहुत मोहब्बत करता था, मगर जब 7 बेटियां पैदा हुईं तो वो मुझे ताने देने लगा। कहता, मेरी किस्मत में बेटे नहीं तो मेरा क्या काम तेरे साथ। एक दिन वो सब कुछ छोड़ कर चला गया। तब से मैंने अपनी बेटियों को छुपा लिया, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती लोग इन पर बुरी नज़रें डालते। कोई कहता शादी करा दो, कोई कहता काम पर लगा दो। मैंने इन सब से बचाने के लिए इन्हें घर में कैद कर दिया। वो रोते हुए बोली, मेरी बच्चियां दिन को छुप कर रहती हैं, रात को लकड़ियां काटने जंगल जाती हैं, ताकि किसी को भी इनके हुस्न की खबर ना हो। मैं खुद उनके साथ जाती थी, मगर अब कमज़ोर हो गई हूँ। इनका खाना पीना बहुत मुश्किल से पूरा होता है। गधी का दूध इसलिए दोती हूँ कि बाजार से दूध खरीदने की सकत नहीं। इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल देती हूँ ताकि इसका जायका बदल जाए। इन्हें पता भी ना चले कि वो क्या पी रही हैं और किस जानवर का दूध पी रही हैं। ये कहते हुए वो औरत दोनों हाथ जोड़कर बोली, बेटा खुदा के लिए किसी को मत बताना। अगर लोगों को पता चल गया तो ना मैं बचूंगी ना मेरी बेटियां। बस इतनी दुआ कर देना कि अल्लाह ताला इनकी किस्मत अच्छी करे। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए, दिल कांप उठा। उसने कहा, खाला जी आप फिक्र न करें, मैं वादा करता हूँ ये राज मेरी ज़बान से कभी नहीं निकलेगा। आपने जो सब्र दिखाया है वो किसी मर्द में भी नहीं होता। अल्लाह ताला आपको अजर देगा। शहजाद की आंखों से अश्क बहने लगे। वो बोली, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ एक दिन खुशियाँ देखें, इन्हें किसी की तरस भरी निगाह न देखनी पड़े। शहजाद ने उसके हाथों पर हाथ रखा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें वो इज़्ज़त देगा जिसकी वो हकदार हैं। कुछ देर बाद जब शहजाद पाकिस्तान वापस जाने लगा, वो जाने से पहले एक बार फिर इस औरत के दरवाजे पर गया। उसने अदब से कहा, खाला जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप पर शक किया, मगर आपकी सच्चाई ने मेरा दिल बदल दिया है। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुमने दिल साफ रखा, यही सबसे बड़ी नेकी है। शहजाद ने जाते जाते दुआ दी, अल्लाह ताला आपकी बेटियों को नेक नसीब करे और आपके दुखों को आसानियों में बदल दे। उसके बाद वो पलट गया, मगर वापसी के सफ़र में उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था, दुनिया में सबसे हसीन चेहरा वो है जो सब्र के आंसुओं से चमकता है। शहजाद जब पाकिस्तान वापस आया तो उसके दिल में एक अजीब सा खला था। वो बांग्लादेश के इस छोटे से गांव में गुजरे हर लम्हे को याद कर रहा था। हवाई जहाज़ की खिड़की से बादलों को देखते हुए उसके ज़हन में वो औरत और उसकी 7 बेटियां मुसलसल गर्दिश कर रही थीं। उसने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह मैंने कितनी बड़ी गलतफहमी की थी, जिन्हें मैं पुरस्कार और शायद बुरे कामों में मुलव्वस समझ रहा था। वो तो तेरे सबसे साबिर बंदे निकले। कुछ हफ्ते गुजर गए, शहजाद ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू कर दी, मगर वो मंजर, वो बेवा औरत और वो 7 खूबसूरत मगर थकी हुई बेटियां उसके जहन से निकल ना पाईं। उसने कई बार दिल में इरादा किया कि उनके लिए कुछ करेगा। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो दोबारा बांग्लादेश जाएगा। चंद माह बाद शहजाद फिर बांग्लादेश पहुंचा। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसने पाकिस्तान से कुछ रकम, कपड़े और ज़रूरी सामान जमा किया था। हसन से मिला, मगर उससे औरत के घर का जिक्र ना किया। रात हुई तो वो तन्हा उस गली की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अब भी वैसा ही पुराना था। उसने धीरे से आवाज़ दी, खाला जी। दरवाज़ा खुला। औरत ने शहजाद को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थी। बेटा तुम वापस आ गए? शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खाला जी, वादा पूरा करने आया हूँ। ये कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे हैं आपके लिए और आपकी बच्चियों के लिए, कबूल कर लीजिए। ये सदका नहीं बल्कि आपके सब्र का हक है। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बेटा अल्लाह ताला तुम्हें वो दे जो तुमने मांगा भी ना हो। मेरी बेटियां तुम्हारे लिए दुआएं करेंगी। उसी वक्त अंदर से वही 7 लड़कियां निकल आईं। पहले तो वो घबरा गईं, मगर माँ ने कहा, ये वही हैं जिन्होंने हमारा भेद रखा था। शहजाद ने इन लड़कियों को अदब से सलाम किया। उनके चेहरों पर अभी पहले जैसी थकन नहीं थी, शायद जिंदगी में कुछ सुकून आ गया था। एक लड़की जो शायद सबसे बड़ी थी बोली, अम्मी कहती हैं आपने हमारा राज छुपाया, इसीलिए हम आज भी महफूज हैं।
ہم رات کو لکڑیاں کاٹتی ہیں مگر اب لوگ ہمیں برا نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت میں برکت دے دی ہے۔ شہزاد کے دل میں عجب سا سکون اتر آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ پھر اس نے کہا، خالہ جی اگر کبھی آپ پاکستان آنا چاہیں تو میں آپ کا بیٹا بن کر استقبال کروں گا، وہاں کوئی آپ کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹا اب میں کہیں نہیں جا سکتی، یہی اب میرا وطن ہے۔ شہزاد نے رخصت مانگی۔ جاتے وقت اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عورت دروازے پر کھڑی تھی اور ساتوں بیٹیاں اس کے پیچھے خاموش دعاؤں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میں ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ شہزاد نے دل میں کہا، دنیا کے بازاروں میں انسان اپنی چمک دکھاتے ہیں مگر اصل روشنی تو ان دلوں میں ہوتی ہے جو صبر سے جیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ گلی کے موڑ سے غائب ہو گیا۔ مگر اس رات وہ عورت، اس کی ساتوں بیٹیاں اور ان کے صبر کی خوشبو نے شہزاد کے دل کو چھو لیا تھا۔ آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔